हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर निश्चय क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब विश्व भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसे इस ब्रह्मांड की संज्ञा दी गई। इसके अंतर्गत कुछ तथ्य हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम उनको देखते हैं। सर्वप्रथम 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉलमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अध्ययन किया। क्लॉडियस टॉलमी जो कि मिस्र का रहने वाला था, उसने ब्रह्मांड का सर्वप्रथम अध्ययन किया तथा जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन करने का अर्थ यह है कि इसने ये बात बताई कि ब्रह्मांड में केंद्र पृथ्वी को बताया और जितने भी पिंड हैं वो सब पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा इसने अवधारणा प्रस्तुत की। और इसी ने पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में जो चंद्रमा को समय लगता है उसका निर्धारण किया। दूसरी बात, 1543 ईस्वी में निकोलस कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की। चूँकि 140 ईस्वी से लेकर एक लंबे समय तक इसकी जो अवधारणा थी क्लॉडियस टॉलमी की, ये सर्वमान्य रही। लेकिन 1543 में निकोलस कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा प्रस्तुत की। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत इसने ये सिद्ध किया कि जितने भी पिंड हैं सौरमंडल के अंदर यानी ब्रह्मांड के अंदर, वो सब पृथ्वी का चक्कर न लगाकर वो सूर्य का यानी तारे का चक्कर लगा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि जस्ट जो क्लॉडियस टॉलमी ने अवधारणा प्रस्तुत की थी उसके अपोजिट में इन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने जो है जियोसेंट्रिक यानी पृथ्वी को केंद्र माना और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के अंतर्गत इन्होंने पृथ्वी को ना मान करके सूर्य को केंद्र माना कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद 1805 ईस्वी में विलियम हर्शल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया और बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक अंश मात्र है। उसके बाद में फिर हम बात करते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस संबंध में बहुत से खगोल शास्त्रियों ने अवधारणाएं प्रस्तुत की, सिद्धांत दिए, लेकिन सबसे सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया लार्ज लेमैत्रियर ने, जो कि बेल्जियम के निवासी थे और ये एक पादरी भी थे। इन्हीं के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी प्रस्तुत की गई या बिग बैंग सिद्धांत जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार यानी लेमैत्रियर के अनुसार वर्तमान ब्रह्मांड यानी जो इस समय ब्रह्मांड हमारे सामने है, ये 13.8 वर्ष पूर्व 13.8 अरब वर्ष पूर्व या 13.8 मिलियन वर्ष पूर्व एक पिंड था या एक बिंदु था। एक पिंड था या एक बिंदु था। अब उस पिंड या बिंदु में क्या विशेषताएं थी? तो पहली विशेषता ये थी कि उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अधिक था। जो लेमैत्रियर के अनुसार जो उन्होंने बताया कि वो एक पिंड या एक बिंदु था, तो उस पिंड या बिंदु का जो गुरुत्वाकर्षण था वो बहुत ही ज्यादा था। दूसरी बात उन्होंने बताई कि उसका घनत्व बहुत ज्यादा था। उसका घनत्व ज्यादा था। कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक था, उसके अंदर घनत्व बहुत अधिक था और उसका तापमान भी बहुत अधिक था। तीन चीजें थी, घनत्व,
तापमान एवं गुरुत्वाकर्षण, ये तीन चीजें उस पिंड के अंदर बहुत ज्यादा थी। कहने का मतलब घनत्व ज्यादा कब होगा, जब किसी आयतन को हम कम करेंगे तो उसका घनत्व बढ़ता चला जाएगा और एक सीमा तक उसका घनत्व बढ़ता ही रहेगा। यानी आयतन, हम किसी भी वस्तु का यदि आयतन कम करते हैं तो उसके घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन एक सीमा तक जब वो सीमा समाप्त हो जाती है तो उसके घनत्व में वृद्धि होना समाप्त हो जाती है। फिर हम कह सकते हैं कि उसका क्रांतिक घनत्व हो जाता है, यानी उसके बाद में उसमें कोई घनत्व में वृद्धि नहीं हो सकती और उसमें जो है फिर क्या होगा, उसमें एक क्रांति होगी, एक विस्फोट होना तय है। तो उसके अंदर घनत्व ज़्यादा है, उसके अंदर तापमान ज़्यादा है, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। तो जिसे नाम दिया गया सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया किसको, उस पिंड को, क्योंकि उसके अंदर घनत्व भी बहुत अधिक था, उसके अंदर तापमान भी बहुत अधिक था और उस पिंड के अंदर गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक था। इसलिए उसे सिंगुलैरिटी का कहा गया या सिंगुलैरिटी का नाम उसे दिया गया। इस पिंड में जब ये चीजें ज्यादा बढ़ने लगी, एक सीमा जब समाप्त हो गई, घनत्व बहुत ही ज्यादा हो गया, तो उसके अंदर एक महाविस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट के अंतर्गत उसके अंदर जो निहित पदार्थ थे, उस पिंड के अंदर जो पदार्थ थे, वो कह लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी थे, उसके अंदर से जब निकले तो उनका बिखराव प्रारंभ हुआ और जब उनका बिखराव प्रारंभ हुआ तो कालांतर में इसी प्रक्रिया के द्वारा ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया के कारण ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ और ये प्रक्रिया जो है, ये हमें जब से विस्फोट हुआ ये प्रक्रिया चली आ रही है, यानी इसमें विस्फोट होते जा रहे हैं और ये ग्रहों और उपग्रहों और पिंडों में बदलता चला गया। एक बात फिर हम समझ लेते हैं, बिग बैंग सिद्धांत जो कि महाविस्फोट के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, किसने दिया था? जैक लेमेतियर ने दिया था। रहने वाले कहाँ के थे? बेल्जियम के, जो कि एक पादरी भी थे। लेमेतियर के अनुसार ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक पिंड था या एक बिंदु था जिसके अंदर तीन विशेषताएं थी। उसके घनत्व में वृद्धि हो रही थी, उसका घनत्व बहुत अधिक था, उसका तापमान बहुत अधिक था, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक था, जिसके फलस्वरूप उसे सिंगुलैरिटी कहा गया या सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया। जब ये चीजें ज्यादा हुई, वृद्धि हुई, तब उसके अंदर उस पिंड के अंदर एक महाविस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट के फलस्वरूप उसके अंदर जो निहित पदार्थ थे, उसमें जो उपस्थित पदार्थ थे, उन पदार्थों का बिखराव हो गया और कालांतर में इसी प्रक्रिया के द्वारा ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत, जो कि एक सर्वमान्य सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में प्रस्तुत करता है, ये हमारे लिए हमारे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि विश्व भूगोल का भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब कोई नया वीडियो डाला जाए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।